जेंटलमैन, फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ स्वागत। जोरदार गालियां, सॉरी तालियां। हाँ, नकली हैं तो क्या हुआ, बज तो रही हैं। मेरे को कौन सा दिखाई दे रहा है कि आप लोग भी घर में बजा रहे हो या नहीं। वैसे एशिया के सबसे धाकड़ शो में आपका और एक बार स्वागत करता हूँ। कुछ लोग कहेंगे एशिया का, ऐसा कब हुआ? किस रिपोर्ट या सर्वे ने बताया कि ये एशिया का सबसे धाकड़ शो है? बॉस एक्सक्यूज मी, एशिया का लगाने के लिए सर्वे की नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है और गट फीलिंग की। खैर, जब भी कहीं आप एशिया का लगा देखें ना, आप समझ जाओ आदमी सेफ खेल रहा है। मतलब इंडिया का नंबर 1 शो कहोगे तो लोग कहेंगे अबे इंडिया में 50 शोज आते हैं, काय का तुम्हारा नंबर 1। वर्ल्ड का नंबर 1 शो कहोगे तो लोग कहेंगे कुछ ज्यादा ही फेंक रहे हो तुम। इसलिए एशिया का लगा के आप सेफ हो जाते हो। मैंने सेफ कहा, सेफ नहीं। खैर, कोई मुझसे कह रहा था कि ये गर्मी का सीजन है। मैंने कहा अबे कितने लोग ये जोक समझे? मैं बोल तो नहीं सकता था, इसलिए मेरे को चित्र दिखाना पड़ा। खैर, आगे बढ़ते हैं। फिर से बताता हूँ, कोई मुझसे कह रहा था ये गर्मी का सीजन है। मैंने कहा अबे जाओ, गर्मी का नहीं, एक्चुअली में ये T20 का सीजन चल रहा है। मतलब कोई ये भी पूछा था कि T20 इतना लंबा क्यों खींच जाता है, इतने सारे मैचेस क्यों होते हैं? मैंने जवाब दिया इसीलिए ताकि आधा सीजन बीतते बीतते आपको फाइनली याद आ जाए कि कौन सा प्लेयर आखिर कौन सी टीम के साथ खेल रहा है। वैसे ये T20 का सीजन हमें याद दिलाता है, इनफैक्ट इसी की वजह से पाकिस्तान इतना पछताता है कि वो 1947 में हमसे अलग क्यों हो गया। मतलब अगर वो अलग नहीं होते तो उन्हें इस T20 लीग का हिस्सा बनने का मौका मिलता। और कभी कभी तो मुझे लगता है इतना बेचारा देश है पाकिस्तान, हम कभी उसे कश्मीर देंगे नहीं, IPL उसे खेलने देते नहीं है, और वर्ल्ड कप में कभी वो हमसे जीतता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि उसको उसके हाल में छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, आपको शो का हाल बताते हैं। यानी शो के 5 मेन एलिमेंट्स, यानी फंटास्टिक 5 क्या हैं। मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? ये देखो, फंटास्टिक 5 में आप देखेंगे बूचड़ खाने बंद, अब यूपी के लड़के बनेंगे मुर्गा। बउआ को मिल गई गवर्नमेंट वाली अम्मा। संसद में सचिन और रेखा को किसने देखा? इसके अलावा बेबी को ट्वीट पसंद है, किस किस ने ट्वीट किया फन की बात के बारे में वो भी दिखाएंगे। और रौनक के साथ सर जी की मन मर्जी, यानी लोकल्लो बात में इनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। ओके बॉस, तो कुछ भी कहने से पहले मैं आपको एक डायलॉग दिखाना चाहता हूँ और सुनाना भी चाहता हूँ। भैया प्ले करिए। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। अगर आज की तारीख में ये फिल्म बनती तो ये डायलॉग उतना सूट नहीं करता। क्यों भाई? अगर यूपी के लड़कों की माने तो आजकल उन्हें प्यार से नहीं बल्कि एंटी रोमियो वालों के थप्पड़ से डर लगता है। फटा। आइए देखते हैं यूपी पुलिस ने इनके साथ क्या क्या नहीं किया। भैया, एंटी रोमियो स्क्वाड ने यूपी में कुछ कपल्स को पकड़ा और कुछ लड़कों को तो मुर्गा तक भी बना दी। यूपी वाले वैसे इसमें भी खुश थे। भाई, जब से बूचड़ खाने बंद हुए हैं कहीं तो मुर्गा देखने को मिला। पर यह भी पता लगा कि कुछ पुलिस वालों ने कुछ लड़कों का मुंह काला किया और उनका सिर भी मुंडवा दिया। देखिए, तो ये गलत है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए यार, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आप लोगों को। और अगर करें भी तो ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोर्ट तो वीडियो देखती है ना, कोर्ट में वीडियो चलाया जाता है। कोर्ट में भी कई लोग ये वीडियो देख के हंस दी, सॉरी, मतलब उन्हें बुरा लगा कि ये क्या है, आखिर लड़कों के साथ ऐसी अमानवीय हरकत क्यों? वो तो घर से ही निकले हैं, लड़के तो घर से ही निकले हैं। कौन सा लड़कों का रिजल्ट निकला है जो आप ऐसे उनके साथ बिहेव करोगे? वैसे ऐसा करना सचमुच गलत है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि लड़कियों को सेफ रखने के चक्कर में लड़कों पर अमानवीय तरीके न अपनाए जाएं। अब आप चाहें तो इसे कोर्ट का बेटा बचाओ स्कीम भी कह सकते हैं। खैर, इसके बाद वो सारे लड़के बड़े सुरक्षित महसूस कर रहे हैं जो घर से दूध लेने भी जब निकलते हैं तो कमर में, पीठ पे और पैरों में कपड़े बांध के निकलते हैं। क्यों? क्या पता कहां से कौन सी लट चल जाए। वैसे इसी चक्कर में एक दिन एक लड़के को ना कपड़े की तस्करी के लिए पकड़ लिया पुलिस ने। बाद में लड़के ने बोला, माई बाप, ये 6 बुशर्ट मैंने इसलिए नहीं पहनी क्योंकि मैं कपड़े की तस्करी कर रहा हूँ, इसलिए पहनी है कि लठ ना पड़ जाए, कहीं लठ ना पड़। वैसे ऐसे रोमियो टाइप लड़कों की संख्या अब यूपी में काफी कम हो गई। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आजकल मैं भी घर में ही रहता हूँ।
मैं बता रहा हूँ आपको। इनफैक्ट अब तो गाइड भी जब बाहर से टूरिस्ट लोगों को लाते हैं यूपी में, तो पान का खोमचा दिखा के कहते हैं देखो भैया ये वही जगह है जहाँ पे आज से 3 महीने पहले रोमियो हुआ करते थे। वैसे यूपीएससी अगले साल से एक मिलता जुलता सवाल भी अपने सिलेबस में डालने वाला है, और वो सवाल यही होगा कि आखिर ये रोमियोज कहाँ गए। बताइए, यूपी में कांग्रेस के वोटर्स की संख्या ज्यादा है या इन रोमियोज की? खैर, ये रोमियोज आखिर खो कहाँ गए हैं? बस दुनिया में कुछ चीजों की खोज सदियों से चल रही है, जैसे दूसरे प्लैनेट पर जीवन की, मंगल ग्रह पर पानी की, एलियंस की, बॉबी देओल के करियर की, भाई के ड्राइवर की, मैं तेनू समझावा की, बैड वन, राहुल गांधी में कुशल नेता की, और हमारी परम पूजनीय आदरणीय अम्मा जी की खोज अब फाइनली खत्म हो गई है। वैसे इन्हीं अम्मा के डायलॉग्स को खा खा कर हमारा शो इतने से इतना बड़ा हो गया, और वो डायलॉग कौन सा है आप सब जानते हैं। गवर्नमेंट अम्मा का चलाइए एक बार प्लीज। ये बिक गई है गवर्नमेंट। तो फाइनली बच्चे खुश हैं कि अम्मा मिल गई, लेकिन एक अफसोस भी है कि अम्मा की जबान एकदम बदल चुकी है। मतलब अब अम्मा गालियां नहीं देती हैं। देखो क्या बोल रही है अम्मा इस नए वीडियो में। हमारे यहाँ ओए बोलना गाली देते तो ओए। देखिए, यही अम्मा जो भर भर के झोला भर भर के बोरा भर भर के गालियां देती थी, अब ओए को भी गाली बता रही है। मतलब अम्मा के मिलते ही मोदी जी का क्या रिएक्शन आया आपने देखा? भाइयों बहनों, मैं हैरान हूँ। आप क्यों हैरान है सर जी? ये अम्मा के मिलने से आप क्यों हैरान हैं? आप तो तब भी हैरान नहीं हुए थे जब अफ्रीका की एक अम्मा ने स्टेज पर आपके लिए गाना गाया था। सॉरी, ये देखो मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये गाया था। डर तो नहीं गए ना छोटे बच्चे? अचानक से वीडियो आ गया। सॉरी, बहुत अच्छा गाती हूँ, वहाँ पे बहुत फेमस है। खैर मैं भी बहुत फेमस हूँ। आगे बढ़ो, आगे। थैंक यू। आगे हाइला सचिन की बात करते, सॉरी सचिन और रेखा जी की बात करूं तो कई सांसदों ने सवाल भी उठाए हैं कि राज्यसभा के मेंबर्स होने के बावजूद ये दोनों सदन में आते ही नहीं है। एक सेकंड, इनकी अटेंडेंस पे आप लोग सवाल उठा रहे हो। लोग स्कूल में थोड़ी पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट में अटेंडेंस एक्चुअली में कम है यार। 2012 में इन दोनों को राज्यसभा के मेंबर्स के तौर पर नॉमिनेट किया गया था, लेकिन अब समस्या ये है कि राज्यसभा में इन दोनों की अटेंडेंस 1, 2, 3, 4, 5, 6% से भी कम है, ऐसा रिपोर्ट्स बता रही हैं। खैर, सचिन ने 25 साल तक आइला बोलते बोलते क्रिकेट खेला है, लेकिन अगर वो राज्यसभा जाते तो उन्हें मालूम पड़ता कि देश चलाना कोई खेल नहीं है। और रेखा जी ने 40 साल तक की एक्टिंग की है, अब वो बस राज्यसभा मेंबर होने की एक्टिंग कर रही है। वैसे मैं भी जब कभी कॉलेज नहीं जाता था तो अपने किसी मित्र को कहता था, भैया हमारी प्रॉक्सी लगवा देना, प्रॉक्सी अटेंडेंस। प्रॉक्सी, 1 मिनट, ये सुन के आप भी हंस दिए हैं, आप भी लगवाते हो। खैर आगे बढ़ते हैं। 245 सांसद होते हैं राज्यसभा में, बाकी के 243 में से किसी ने भी इनकी प्रॉक्सी क्यों नहीं लगाई? वेरी बैड आइला, वेरी बैड। वैसे मतलब ये भी इस बात का निकाला जा सकता है कि ये लोग राज्यसभा में इतने दिन भी नहीं गए कि कुछ अच्छे दोस्त बना सके जो इनकी प्रॉक्सी लगा सके। थैंक यू, बाय। तो भाई डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन इस सेगमेंट का इंतजार हर मोबाइल धारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि मोबाइल पर किए गए उनके कर्म का फल मैं दे देता हूं। आई मीन उसी मोबाइल से जिससे आप सोशल मीडिया पर फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ इस प्रोग्राम के बारे में जो भी लिखते हैं, उनमें से कुछ ट्वीट्स कंप्यूटर ही सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पर दिखा देते हैं। वैसे ट्विटर पर लिखने के अलावा, ये मेरा ट्विटर हैंडल गया है, आप इंस्टा पर भी पिक्चर्स डाल सकते हैं, जैसे ये मेरी इंस्टा आईडी भी निकली है। खैर, पहला ट्वीट किसका है ये देखते हैं। राहुल यादव जी ने कहा है, लिखकर भेजा है ट्विटर पर कि मैंने अपने बेटे का नाम रौनक रखा है। अच्छा, और उसका उपनाम बउआ रखा है। नमस्कार, मैं ही बउआ बोल रहा हूं। मेरी वाइफ का नाम नीलम है और मेरा नाम है राहुल यादव। राहुल यादव, ये तो गंगा जमुना का संगम हो गया। थैंक यू वेरी मच राहुल जी ट्वीट करने के लिए, बड़ा अच्छा नाम है। आगे बढ़िए। अगला ट्वीट है सृष्टि का, वो कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सृष्टि, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इतनी गर्मी में किसी को फैन मिल जाए उससे बड़ा क्या चाहिए उसे। थैंक यू ट्वीट करने के लिए। अगला ट्वीट है राम गोपाल जी का, कहते हैं कि जिसे देखकर बच्चा डर जाए उसे कहते हैं हौवा, और जो हंसाते हंसाते गहरी बात कर जाए उसे कहते हैं बउआ। क्या मारा है आपने? थोड़े ही बच्चे लेकिन फिर भी एक शेर आपने भी मारी दिया। वैसे मैं एक और शेर इस पे अर्ज करना चाहूंगा कि जो पहले खाते थे कबाब वो आजकल खीरा चबा रहे हैं
आगे का लाइन अम्मा कंप्लीट करें। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। पागल बना। अगला ट्वीट किसका है? सपना जी कहती है कि मैं आपका कोई भी शो मिस नहीं करती हूँ, इनफैक्ट मैं आपके शोज रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं उसे देखती हूँ। सपना जी, मेरा सपना पूरा हो गया। मेरे को लगा नहीं था लोग कभी फ्री टाइम में मुझे देखना चाहेंगे, बट थैंक यू वेरी मच। शोज देखते रहिए, उन्हें लोगों तक पहुंचाते रहिए, ट्वीट्स करते रहिए। अगला ट्वीट सोमाराम बिश्नोई का, कहते हैं रौनक जितने ट्वीट्स हमने आपको भेजे हैं उतने ही अगर हम सुरेश प्रभु जी को भेजते तो वो अब तक मेरे घर के आगे एक ट्रेन भिजवा चुके होते। ऐसा है क्या? तू भेज के देखना उनको, वो ट्रेन भिजवाते हैं क्या करते हैं। और अगर सचमुच उन्होंने तेरे घर के आगे एक लंबी सी ट्रेन रखवा दी, भिजवा दी, तो तू उस ट्रेन के अंदर के टॉयलेट में जाके देखियो क्या अभी भी मग्गा चेन से बंधा है या नहीं। थैंक यू वेरी मच ट्वीट्स करने के लिए। शो के बारे में जो भी कहना है, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, आप भी ट्वीट्स करते रहिएगा। इसके अलावा शो के दौरान अगर आप कोई पिक्चर्स भी क्लिक करते हैं टीवी स्क्रीन के साथ मेरे साथ, तो उसे मेरी इंस्टा पर भी टैग कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टा आईडी आ गई। थैंक यू वेरी मच। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। और फाइनली हमारा अच्छा सा, प्यारा सा, सुंदर सा, टिकाऊ सा सेगमेंट चालू हो गया है, जिसका इंतजार लोग उसी शिद्दत से करते हैं जिस शिद्दत से पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिट पोल का करती हैं। वैसे एग्जिट पोल्स की तो गारंटी कोई नहीं लेता अंकिल, लेकिन इस सेगमेंट को देखकर आपकी हंसी निकल जाएगी, इसकी गारंटी मैं और बउआ दोनों लेते हैं। सेगमेंट का नाम है तो आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं फिर से एक बार देश के सीएम और दिल्ली के पीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी का। नमस्कार सर, जोरदार तालियां आपके लिए। हेलो सर, स्वागत है आपका सर मन की बात मेरे यानी रौनक के साथ इस प्रोग्राम में। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। कैसा लग रहा है आप फिर से हमारे शो में आए? आपकी दूसरी बार एंट्री हो रही है। मेरे को बड़ी खुशी है। थैंक यू वेरी मच सर। खुशी तो मेरे को भी है कि आप फिर से हमारे शो पर आए, लेकिन सर अब भी कई ऐसे लोग हैं जो हमारे प्रोग्राम के बारे में कहते हैं अरे आता होगा फन की बात, पहले इंपॉर्टेंट काम निपटा लें, प्रोग्राम बाद में देखेंगे। ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे? सारे काम होंगे भाई साहब, चिंता ना करो आप। वही तो, चिंता मत करो, शो एंजॉय करो। थैंक यू वेरी मच सर। इंटरव्यू शुरू करते हैं। बताओ कितने पैसे चाहिए तुमको? पैसे? इंटरव्यू के बीच में पैसे कहाँ से आ गए? मैं पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। अरे सर पैसे की बात ही कहाँ से आई है? मेरे को पैसे चाहिए ही नहीं। जितने पैसे कहोगे उतने पैसे दूंगा। अरे सर भगवान का दिया बहुत है मेरे पास, खर्च करने का टाइम नहीं है। मुझे इंटरव्यू चाहिए, बहुत पैसे हैं, पैसे नहीं चाहिए। कहाँ से आता है इतना पैसा? ये देखो अब बोले कहाँ से आए इतना पैसा। मेहनत मजदूरी करता हूँ, लोगों की इतनी खरी खोटी सुनता हूँ। आपको क्यों बताऊं कहाँ से आया? आप पहले मेरे को बताइए, मैं कैसे मान लूं कि आप असली केजरीवाल जी हैं? कुछ सबूत तो दीजिए कि आप असली केजरीवाल हैं। तो, मान गया, ओरिजिनल वाले। सर एक बात बताइए, फन की बात कैसा लगता है आपको ये प्रोग्राम? फन ने खाया एकदम फर्स्ट क्लास। बनने का फर्स्ट क्लास, क्या बात है। वैसे आपकी पार्टी के अंदर भी मेरे शो की चर्चा हो रही है नहीं? पूरी दुनिया के अंदर इसकी चर्चा हो रही है जी। सर जी थैंक यू वेरी मच सर जी। वैसे एक और चीज है जो हम अपने शो में बीच बीच में दिखाते हैं, उसकी भी चर्चा पूरी दुनिया भर में हो रही है। पता है कौन सा है? चला भाई ये इस चीज की। सॉरी, लेकिन ये वाला वीडियो देख के कैसी फीलिंग आती है सर आपको? सर जी फन ने खाया एकदम फर्स्ट क्लास। बनने का फर्स्ट क्लास। वैसे सर आप तो फर्स्ट क्लास हैं, लेकिन आपकी पार्टी में एक ऐसा आदमी था, या बोलूं कि अभी भी है, मेरे को मालूम नहीं है या क्या है, मतलब उसने एक बहुत थर्ड क्लास काम किया। राशन कार्ड बनवाने का एक नया तरीका निकाला था उसने, उसके बारे में क्या बोलेंगे? ये नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहे हो? बाकायदा एक वीडियो भी आया था उनका, वीडियो देखकर तो लग रहा था कि भारत में बेशर्मी का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। भारत नहीं पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। पूरी दुनिया का, मानते हैं कि नहीं? वैसे उनकी इस काम को देखकर ना इनको बहुत गालियां पड़ी थी। किसने दी गालियां पता है आपको? दिल्ली के लोगों ने मिलके। और किसने? आप सब लोगों ने मिलके। और सबने? और क्या? सारे मिलके। सारे मिलके? इसके आगे की लाइन तो अम्मा कंप्लीट करती हैं। अम्मा सारे मिलके हमको पागल बना रहे। अम्मा आप हटिए, सर जी से बात है। सर जी नमस्ते। मैं पूछा था आपकी ईमानदारी के बड़े किस्से सुने हम, कोई एग्जांपल दीजिए ना सर जी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण? बिल्कुल उदाहरण दीजिए, आज तो मौका भी है, दस्तूर भी है। बता दीजिए पूरी दुनिया को कि ऐसी कौन सी चीज है जो केजरीवाल जी के बारे में कोई नहीं जानता।
केजरीवाल झूठ बोल रहा है। अच्छा, और इसके अलावा? केजरीवाल ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया। ओ बाप रे। अच्छा, और बताइए, और बताइए, और बताइए। केजरीवाल को सरकार नहीं चलानी आती। नहीं आती है। ये देखिए, बस एक ही चीज आती है। क्या आती है केजरीवाल जी को? केजरीवाल लड़ता बहुत है। आप मानते हैं कि आप लड़ते बहुत हैं? सच्ची में? मैं मानता हूँ जी, मैं बहुत लड़ता हूँ। लड़ते हैं। तो आप बताइए, अन्ना जी को आपने अपने रास्ते से कैसे हटाया? लड़ लड़के अपनी पूरी पार्टी कैसे खड़ी की? लड़ लड़के। ईवीएम में गड़बड़ी है, ये आप कैसे साबित करेंगे? लड़ लड़के। अच्छा, और कल को आपको पीएम बनना हो, प्राइम मिनिस्टर, तो कैसे बनेंगे? लड़ लड़के। बस करिए सर, आप इतना भी नहीं लड़ते हो। मेरे हिसाब से आप झूठ बोल रहे हो, है ना? केजरीवाल झूठ बोल रहा है। झूठ बोल, मैं पकड़ लिया मैंने आपको। केजरीवाल जी, क्या सचमुच आप झूठे हैं? आगे की लाइन आप कंप्लीट करिए। अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं। ओहो, कोई बात नहीं, कर्म फूटे तो क्या हुआ, किस्मत में तो रौनक है ना। तालियां। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इस फूटे कर्म के साथ आपको जल्दी मिलता हूँ केजरीवाल सर जी। शुक्रिया। इंटरव्यू खत्म। वेल, पैकअप और बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है, लेकिन जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक चेतावनी देना चाहता हूं। आप चाहें तो इसे धमकी भी समझ सकते हैं, और ये धमकी यही है कि इस शो को देखकर आप अकेले क्यों हंसते हैं यार? ये शो और भी लोगों तक पहुंचाएं। थोड़े टाइम में जी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां ये शो अपलोड हो जाएगा। शो देखने के बाद अगर आपके कोई कमेंट्स है तो मेरा ट्विटर हैंडल ये गया, इस पे आप ट्वीट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरी इंस्टा आईडी भी मैं आपको दिखा देता हूं। शो के दौरान कई लोग टीवी स्क्रीन की भी फोटो ले लेते हैं, लीजिए, लेकिन इस पे चिपका भी दीजिएगा। मेरी इंस्टा आईडी दिख गई ना आपको? लेकिन जाने से पहले और एक बार आपको हिदायत दे दूं, अगर आपने इस शो के बारे में और लोगों को नहीं बताया तो आपको ऐसा बॉयफ्रेंड या ऐसी गर्लफ्रेंड मिलेगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये एक्चुअली में बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है। कहां से आ गए? चलो आजा, अगले शो में मिलते हैं। बाय, लव यू। जय हिंद। एक सेकंड। माइक भूल गए थे।